आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के से रिलेटेड उसके शानदार एग्ज़ाम में छपने वाले 28 प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में छपेंगे ही छपेंगे, चाहे आप नेक्स्ट ईयर का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, उसमें से 28 में से आपके 5 प्रश्न तो आने ही आने हैं। ठीक है, 5 प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में, कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, किसी भी में, और ख़ासकर यूपी के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें, और आईएएस में जो भी प्रश्न आएंगे ज्योग्राफी से, इस टॉपिक से जो हम 28 प्रश्न करने जा रहे हैं। आईएएस में तो 2 प्रश्न आने ही वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी में इस पोर्शन से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। लेकिन पीसीएस में इससे 5 प्रश्न आएंगे। अगर आप दोनों ही पेपर की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की भी और आईएएस की भी, तो आपके 7 प्रश्न इस 28 प्रश्न में से पक्के हो गए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और जितने भी आपसे जो भी आपसे नहीं आता है उसे पूरा अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। यह आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखना, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना। ये आईएएस में पूछा गया था। पहला प्रश्न देखते हैं हम। आईएएस में पूछा गया है 1996 में प्री में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, और मैंने कितनी बार बोला है, जब भी सर्वोच्च शिखर आ जाए, सर मतलब सर्वोच्च आ जाए, पहला आ जाए, प्रथम आ जाए, दुनिया में पहला, ऐसे ऐसे जब भी कोई चीज़ आ जाए उस पर कान खड़े कर लो, उसे अच्छे से पढ़ लो। तो जो अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर है वो है पल्याड़ शिखर, या सैंडल पीक। इसे इंग्लिश में सैंडल पीक बोलते हैं, वैसे पल्याड़ शिखर है। तो अब क्या पता अगली बार 2024 में ये सैंडल पीक ना करके पल्याड़ ही शिखर ही आ जाए, तो समझ भी नहीं आएगा क्या है। सैंडल पीक तो हर किसी ने पढ़ा पढ़ा हुआ होता है। तो इस पे इसलिए याद कर लेना ये किस पे स्थित है। तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। किस में स्थित है? उत्तरी अंडमान में। तो याद कर लो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार में से अंडमान में ही होगा, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन अंडमान में भी किस में? तो उत्तरी अंडमान में। अब याद रखना, उत्तरी, तो सबसे ऊपर वाले में ही ये शिखर जो सैंडल पीक है ये स्थित है। फिर दूसरा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अब देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन किस में है? पीसीएस में। मैंने बोला था ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पीसीएस में है। अभी हमने देखा वो कौन सी है, सैंडल पीक है। उत्तरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, और ये है उत्तरी अंडमान में। अभी हमने देखा उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में ये 2 द्वीप हैं यहाँ पर, दोनों में बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ द्वीप समूह है तो द्वीप समूह में आएगा। अरब सागर में नहीं है, हिंद महासागर में भी नहीं है, तो ये आ जाएगा बंगाल की खाड़ी में, द्वीप समूह में है ये अंडमान और निकोबार। फिर नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल हमने पहले इसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, इसमें सारा मैंने कुछ बताया कि किस किस को पृथक करता है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो ये पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। किसको पृथक करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका बस ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ। ये मेरा चैनल है, इस पर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप इसमें जाके देख सकते हैं। जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और एनसीईआरटी भी है, और इसमें और भी वीडियो अभी आती जा रही हैं, मैं डालता जा रहा हूँ। तो आप इन्हें भी जा करके देख सकते हैं। इन्हीं में ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में आपको सारा ज्योग्राफी का जितना भी है क्वेश्चंस और लेक्चर वो सब मिल जाएंगे। और ये सभी जो पेपर को ध्यान में रख करके ही चल रहा है सीरीज़, कोई फालतू की चीज़ें इसमें नहीं कराई जा रही हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो हमारा ये प्रश्न हो गया है कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप को पृथक करता है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2005 में। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह जो लघु अंडमान होता है को निकोबार द्वीप समूह जो कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। यानी और भी ज़्यादा अगर इसकी बात डीपली चले जाओ, तो लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप कार निकोबार से अलग करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और वैसे तो आपको पता ही है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ये फिर से 10 डिग्री चैनल वाला ही प्रश्न है। ये देखो, आईएएस 2014 में आ रखा है। अब किसी ने आईएएस की प्रिपरेशन करी होगी तो 2014 में आराम से ये प्रश्न आ गया होगा। और अभी हमने देखा अंडमान और निकोबार को ये पृथक करता है। तो कितनी बार प्रश्न आ रखा है ये वाला? निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 7वां प्रश्न है, और वही कुछ प्रश्न आते जा रहे हैं। तो ये आया था यूपी के एग्जाम में। तो किसको अलग करता है? अभी हमने देख लिया अंडमान और निकोबार को। अब ये इतना डीप क्वेश्चन है ये, और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पीसीएस में और आईएएस में 2024 में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। फिर प्रश्न नंबर 8 है, बेरेन द्वीप ज्वालामुखी एक
सक्रिय ज्वालामुखी है? या आईएएस में पूछा गया था, देखो 2018 में, एक करंट में था, क्योंकि बैरन द्वीप समूह में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इसलिए पूछा गया था। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। हाँ, ये सही कथन है। अब बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अब देखो यहाँ पर डाटा दे दिया गया 140 किलोमीटर, ठीक है, ग्रेट निकोबार में है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है। पिछली बार बैरन द्वीप जल ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, तब से यह निष्क्रिय नहीं बनाया, तब से इसमें विस्फोट हुआ था, इसलिए न्यूज़ में था, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। बेरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी स्थिति भी पूछी गई थी। तो बेरेन द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर था उत्तर पूर्व में। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बेरेन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में, जो ग्रेट निकोबार है उसके उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। ठीक है, 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। कहते हैं कि जब आईएएस में जो आंकड़े दिए जाते हैं ना, वो ना आमतौर पे गलत ही होते हैं, इसलिए इस वजह से वाला प्रश्न आप स्टेटमेंट गलत कर सकते थे। दूसरा है, बेरेन द्वीप में प्रथम अभिलिखित या रिकॉर्डेड ज्वालामुखी जो उद्गार हुआ था, वो हुआ था 1787 में हुआ था, ईस्वी में दर्ज किया गया था 1787 में। और इसमें कौन क्या दे रखा है? 1991। ऐसा नहीं था, 1991 में नहीं हुआ था, ये 1787 में दिया गया था। तो इसलिए जो ये आंकड़े दिए गए ना 140 किलोमीटर और 1991, कहते हैं ये आंकड़े हमेशा ना यूपीएससी गलत देता है। यूपीएससी जो होता है, ये आंकड़े गलत दिए जाते हैं, तो हम इससे आराम से इसे एलिमिनेट कर सकते थे। तो और ये वाला तो नॉर्मल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एनसीईआरटी वगैरह सब जगह मिल जाता है। तो अब इसके पश्चात अब तक इसमें कई बार, जैसे कि 1795, 1803, 1852, 1991, 1994, 95, 2000, 2005, 6 में पुनः उद्गार दर्ज किया गया था। ठीक है, तो इस वाले में इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। अब बेरेन द्वीप अवस्थित है, अभी हमने देखा बेरेन द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, और ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2010 में। तो बेरेन द्वीप ध्यान रखना, बेरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ना कि अरब सागर में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी है? यह ज्वालामुखी नहीं पूछ रहा, किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बेरन, अभी हम बताया इसी में ही बेरन द्वीप होता है, तो यही ज्वालामुखी है। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था। अब निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं? भारत में ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बेरन द्वीप। अभी हमने देखा बेरन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है, और ये देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया 2015 में। तो ये सब वही क्वेश्चन है जो दोबारा से पूछे जाएंगे अभी। अब श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप चिल्का झील नहीं, महानदी नहीं, मुहाने पर तो नहीं है, ये पुलिकट झील के समीप। इससे एक और प्रश्न आता है कि पुलिकट झील को कौन अलग करता है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और ये मैंने अपनी सीरीज में पहले करवा रखा है, तो आप जाकर के जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है उस पर जाकर के देख सकते हैं, ज्योग्राफी वाले में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये पुलिकट झील के समीप है। तो श्री हरिकोटा द्वीप किसके समीप है? पुलिकट झील के। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। इसमें भी यह दे दिया गया है। तो यह द्वीप क्या करता है? पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यही प्रश्न पूछा भी गया था एक बार। अब यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, और ये जब आप साइंस टैग पढ़ते हो तो उसमें भी आपसे पढ़ा जाता है। तो ये प्रश्न से ना 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो श्री हरिकोटा जहाँ पर है, ये है पुलिकट झील के समीप। दूसरा, पुलिकट झील को अलग करता है बंगाल की खाड़ी से कौन? ये वाला श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप है ना, पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी दोनों को अलग करता है। और दूसरा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्री हरिकोटा द्वीप पर है। तो ऐसे कई बार कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। राम सेतु जो एडम्स ब्रिज है वो शुरू होता है, तो ये धनुषकोडी से शुरू होता है। राम सेतु ब्रिज जिस पे मूवी भी बनी थी हाल ही में, तो वो कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी में से शुरू होता है। ये 2010 में था। अब क्योंकि इस बार मूवी भी आई थी, तो इस बार प्रश्न यह आ सकता है। तो राम सेतु भारत के पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर, अब ये द्वीप भी पूछा जा सकता है किस द्वीप पर है, तो ध्यान रखना ना, पम्बन द्वीप। तो राम से याद रखना राम पवन, पवन पुत्र हनुमान करके याद कर लेना, राम पवन पम्बन। तो पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। कहाँ से कहाँ तक चला जाता है? श्रीलंका के मन्नार द्वीप में। तो ये राम सेतु, राम जी सेतु है, हनुमान जी से शुरू होता है, पवन पुत्र से शुरू होता है, और कहाँ गए थे पवन पुत्र? श्रीलंका गए थे, तो वहाँ पर ये जाके खत्म होता है। श्रीलंका में मन्नार द्वीप तक ये फैला हुआ है। तो इसे ध्यान रखना, धनुषकोडी।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? कौन है ग्रेट निकोबार के सबसे निकट? तो ये है सुमात्रा। सुमात्रा है भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ठीक है, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा। तो ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। ग्रेट निकोबार क्या है? भारत का दक्षिणतम द्वीप है। और ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 93 डिग्री 37 मिनट ईस्ट से 93 डिग्री 56 मिनट ईस्ट के मध्य स्थित है। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, इसी से सबसे कम दूरी पर स्थित है ये। बोर्निया, जावा, श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। ठीक है, तो जो श्रीलंका की भी बहुत अधिक है। सबसे पास में ये इंडोनेशिया के है। इंडोनेशिया के 145 किलोमीटर पास में पड़ता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? 14 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 14 अब और चल रहे हैं हमारे। तो लक्षद्वीप है हमारा अरब सागर में। ठीक है, अरब लक्ष ये हमारा होता है, ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ अरब सागर है, तो यहीं पर लक्षद्वीप स्थित होता है। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोची तट, दक्षिण पश्चिम भारत में केरल का कोची तट है, उससे 220 से 440 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत द्वीपों के समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। समझे, बस 32 वर्ग किलोमीटर का है ये। और लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। तो द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36 है, पूछा जा सकता है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन दीवी, जो लक्षद्वीप में जो सबसे उत्तर में है वो है अमीन दीवी, और सबसे दक्षिणतम द्वीप समूह को बोलते हैं मिनिकॉय। इनको इस नाम से जाना जाता है, अमीन दीवी, और दक्षिणतम को बोला जाता है मिनिकॉय। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। ये मैंने अच्छे से वीडियो में बता रखा है कि कौन सा किस चीज़ से पृथक होता है। तो मिनिकॉय जो होता है वो शेष द्वीपों से कौन से डिग्री चैनल से अलग होता है? 9 डिग्री चैनल से पृथक होता है। ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरवती लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, कवरती लक्षद्वीप की राजधानी, जो कवरती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉयड अतः एंड्रोथ है। ये भी हमने देखा था कि लक्षद्वीप का कौन सा सबसे बड़ा द्वीप होता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ, और उससे छोटा द्वीप है आपका मिनिकॉय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? जो प्रवाल होता है, एटोल्स, वो पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके लक्षद्वीप के निकट। अभी हमने देखा लक्षद्वीप किससे बना? प्रवाल से बना हुआ है, तो यही है, लक्षद्वीप के निकट से ये पाए जाते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? अभी हमने देखा प्रवाल द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप। तो देखो ये 2013 में यूपी के एग्जाम में आया हुआ है। अब है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में। अगर ऐसे करेंगे हम तो दक्षिण और पश्चिम इधर है, दक्षिण पश्चिम भारत, इधर पूर्वी हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम भारत में है ये। बस लोकेशन से इजी क्वेश्चन है ये तो। फिर है लक्षद्वीप कितने द्वीप है? अभी हमने देखे थे लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, पीछे हमने देख लिया है लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, 36। फिर है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है, ये भी हमने अभी देखा है, प्रवाल उत्पत्ति का है। वही सब सवाल रिपीटेड होते रहते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां जो कोरल रीफ होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन जो महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। इससे प्रश्न पूछा जाता है, आईएएस में भी कई बार पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है कोरल रीफ। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा मन्नार की खाड़ी, तीसरा लक्षद्वीप, फिर महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी, इसमें पाए जाते हैं ये। अब नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? अब यहाँ पर देखो नहीं बोला गया है, इस पे ध्यान देना, नहीं नहीं पाई जाती। तो कैम्बे की खाड़ी इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, मन्नार की खाड़ी अभी हमने देखा, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती। कच्छ की खाड़ी भी देखा हमने, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में भी देखा, ये भी पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती? कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती, यानी जो सबसे सुदूर में, सबसे दक्षिणतम में है। और अभी हमने देखा था मिनिकॉय, मिनिकॉय सबसे दक्षिणतम द्वीप है। तो द्वीपों में मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला और हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। अपतटीय द्वीप आप ये भी याद कर लेना, अपतटीय द्वीप कौन 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 से हैं? तो भटकल, अरनाला और हेनरी, ये सारे जितने भी द्वीप हैं, ये दो द्वीप कौन से हैं? अपतटीय द्वीप हैं। और ये भी 2013 में यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ है।
फिर है भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में? रामेश्वरम। रामेश्वरम, राम से ले जो जब भी भारत और श्रीलंका आ जाए ना तो यही नाम, बस राम वगैरह का जो भी आपने पढ़ा था वो उसको ध्यान रखना, ठीक है। राम नाम ध्यान रखना, आपको वो याद आ जाएगा जब भी भारत और श्रीलंका याद पे कोई भी क्वेश्चन आए तो रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अब एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है पणजी, ये नहीं है। पोर्ट ब्लेयर भी नहीं है, ये है मुंबई। मुंबई ऐसा द्वीप है जो बड़ा नगर है जो कि द्वीप पर है, समझे, तो मुंबई है वो। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है, तो ये सबसे बड़ा नगर बोल रहा है ये, ठीक है। अब भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट, ठीक है। माजुली नहीं है, लक्षद्वीप भी नहीं है, अंडमान भी नहीं है, सालसेट है, तो ध्यान रखना है, ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है। अब जो भी मेंस में पहले जो मेंस होता था उसके ही क्वेश्चन है ना अब रिपीट होते हैं प्री में, तो इसलिए ये सारे ध्यान से रखने हैं, सुनने हैं आपको। अब जिस पर मुंबई शहर स्थित है, मुंबई शहर किस पे स्थित है? सालसेट द्वीप पर। अभी हमसे पूछ लिया है कि मुंबई शहर है सबसे बड़ा और इसमें भी सबसे बड़ा आबादी वाला, यही प्रश्न पूछा था। देखो प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, पहले तो पूछ लिया कौन सा है और अब पूछ रहा है कि द्वीप कौन सा। पहले शहर पूछा, अब द्वीप पूछ लिया, तो सालसेट द्वीप है, ध्यान रखना, सालसेट और मुंबई शहर। फिर नेक्स्ट है, ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यहाँ पर द्वीप है और यहाँ पर अवस्थिति है। वेयंत शयोधर, ये आपका पड़ेगा कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में आता है वेयंत शयोधर। फिर पीरम, पीरम है आपका खंबात की खाड़ी। फिर द्वारका है आपका अरब सागर में, और द्वीप है आपका काठियावाड़ तट पर, ठीक है। तो द्वारका तो न्यूज़ में भी था एक बार, अरब सागर तट पर है, ये तो पता ही होगा आपको। और खंबात की खाड़ी में आपका पीरम है, और दीव है जो आपका है कठियावाड़ तट पर। ये दो दो तो इसमें इजी है, द्वारका और दीव, ये दो इजी हैं, काठियावाड़ वाला और आपका अरब सागर तट वाला। तो ये वेयंत शयोधर कच्छ की खाड़ी में है, पीरम खंबात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर तट पर, दीव है कठियावाड़ा तट पर। अब नेक्स्ट है कोरी क्रीक, जो निवेशिका है स्थित है। तो कोरी क्रीक जो निवेशिका है वो कच्छ के रन में है आपकी, कच्छ के रन में होती है ये, कच्छ की खाड़ी नहीं, कच्छ के लिटिल रन में नहीं, खंबात की खाड़ी नहीं, बस कच्छ के रन में है। तो वो कन्फ्यूज़ करने वाला कितना है, और ये 2 बार पूछा गया है, 11 में भी और 8 में भी। और कच्छ की खाड़ी से तो इस बार 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, IAS प्री में भी। इस साल का पेपर आप उठा के देखना, इसमें ये भी कच्छ की खाड़ी से प्रश्न पूछा गया है। अगर किसी को कच्छ इसने ये अगर जैसे ये सीरीज ऐसा नहीं है पहली बार चल रही है, इससे पहली बार भी चलती थी, तो उसने किसी ने या अपने आप से किसी ने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे, तो उसका इस बार अच्छे से ये वाला सवाल हो गया होगा। तो कच्छ की खाड़ी से भी प्रश्न पूछा गया है। तो कोरी क्रीक जो निवेशिका एक ज्वारी का क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदलीय भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। मैंने ये भारत पाकिस्तान जो कच्छ सीमा रेखा है ये अच्छे से भी करवा रखी है, आप वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। फिर है सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो अभी हमने देखा सर क्रीक विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जो जलीय दलदलीय क्षेत्र है, ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। और ये होती है हमारी सीरीज खत्म। ये सारे हमने देख लिए, जितने भी 28 प्रश्न थे हमने 28 के 28 प्रश्न देख लिया, और ऐसे 28 में से आपके कम से कम 7 प्रश्न, अगर आप दोनों एग्जाम में तैयारी करते हो तो 7 प्रश्न आपके अच्छे से बन जाएंगे। अगर आप सिर्फ IAS की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे इस बार ज्योग्राफी में 2024 में इस पे से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और 5 प्रश्न अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हो तो आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे। तो 7 प्रश्न आपके कहीं नहीं गए इसी सीरीज से। अभी से आप अच्छे से रट लो, इसमें से 7 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं अगली ऐसी शानदार सीरीज के साथ। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पर ही मैंने अपने चैनल पर लिंक दे रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, उसे कर लेना, ज्वाइन कर लेना उसे, और आपको यहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।